Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। जो कर्ज मांगने जाता है उसका सिर झुका होता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली बार सार्वजनिक मंच से वो बात स्वीकार कर ली है जो सालों से दुनिया देख रही थी, लेकिन इस्लामाबाद मानने को तैयार नहीं था, मानने से बचता रहा। पीएम शहबाज शरीफ ने खुद मान लिया है कि आर्थिक मदद मांगने के लिए जब जब पाकिस्तान अपने फ्रेंडली देशों के दरवाजे खटखटा रहा था तब तब उसे सिर झुकाना पड़ा और कई फैसले खुददारी की कीमत पर लेने पड़े। सेल्फ रिस्पेक्ट से मतलब डील करना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बातें उन्होंने इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कहीं। ये कार्यक्रम कारोबारियों और बड़े एक्सपोर्टर्स के लिए किया गया था, जहां भाषण देते वक्त शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की हालिया आर्थिक बदहाली पर खुलकर बात की। उन्होंने उस दौर को याद किया जब पाकिस्तान दिवालिया होने के बेहद करीब पहुंच चुका था और दुनिया उसे टेक्निकल डिफॉल्ट यानी दिवालियापन के मुहाने पर खड़ा मान रही थी। अभी भी वैसे मानते हैं लोग। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई तब देश की आर्थिक हालत बेहद नाजुक थी। आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और जरूरी सामानों की कीमतों से जूझ रहा था। पीएम शहबाज कहते हैं कि तब हालात इतने खराब थे कि सरकार के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस बचे थे। वैसे अभी भी कोई खास पाकिस्तान की हालत बहुत सुधरी नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री शरीफ ने 2023 की उस अहम मीटिंग का भी जिक्र किया जब फ्रांस की राजधानी पेरिस में उनकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर से बातचीत हुई थी। उसी बैठक के बाद पाकिस्तान के लिए आईएमएफ का बेल आउट प्रोग्राम मंजूर हुआ, जिससे मुल्क की इकोनॉमी को कुछ हद तक बैलेंस किया जा सका पीएम शहबाज के मुताबिक। लेकिन इस मदद की कहानी सिर्फ आईएमएफ तक सीमित नहीं रही। शहबाज शरीफ ने माना कि पाकिस्तान को उस दौर में अरबों डॉलर के कर्ज के लिए अलग अलग देशों के लीडर्स से भी मुलाकात करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि वो खुद सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ कई देशों के प्रमुखों से मिले ताकि पाकिस्तान के लिए आर्थिक राहत का इंतजाम किया जा सके। और यहीं पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वो वाक्य कहा जो अब चर्चा का केंद्र बन गया है। शहबाज शरीफ बोले, जो कर्ज मांगने जाता है उसका सिर झुका होता है, जिससे हमने वीडियो की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मित्र देशों ने पाकिस्तान को निराश नहीं किया, लेकिन कर्ज लेने की एक भारी कीमत होती है। उनके शब्दों में, जब कोई देश आर्थिक मदद मांगता है तो उसे खुददारी के साथ समझौता करना पड़ता है। और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। मैं यहाँ पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि आईएमएफ का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने, कि कर्ज सिर्फ पैसा नहीं लाता बल्कि उसके साथ शर्तें भी आती हैं। कई बार ऐसी मांगे भी सामने आ जाती हैं इन शर्तों के नजरिए से जिन्हें पूरा करने का कोई तर्क नहीं होता, लेकिन मजबूरी में उन्हें मानना पड़ता है। यानी जिस पाकिस्तान के नेता और सैन्य अधिकारी अक्सर अलग अलग मंचों पर स्वाभिमान, आज़ादी और लड़ने भिड़ने के नारे लगाते रहते हैं, उसी पाकिस्तान ने आज खुद भी ये मान लिया कि आर्थिक बदहाली उसे समझौते करने पर किस हद तक मजबूर कर चुकी है। हकीकत तो बल्कि यह है कि पाकिस्तान आज भी भारी कर्ज पर टिका हुआ देश है। उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार की हालत लगातार प्रेशर में रहती है, दबाव में रहती है। चीन, सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों से बार बार कर्ज, रोल ओवर और रिलीफ पैकेजेस लेने पड़ते हैं। इसके अलावा आईएमएफ की निगरानी अलग से चलती ही रहती है। कुल मिलाकर हाल ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब सिर्फ बजट से नहीं बल्कि कौन सा देश अगली किश्त भेजेगा इस पर टिकी रहती है। इसी कार्यक्रम में पीएम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज के लिए कुछ ऐलान भी किए। उन्होंने बिजली की दरों में प्रति यूनिट लगभग 4 पाकिस्तानी रुपए की कटौती कर दी है। साथ ही व्हीलिंग चार्जेस को घटाकर 9 रुपए करने की बात कही ताकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा सरकार ने एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम की ब्याज दर 7.5% से
घटाकर 4.5% करने का फैसला भी ले लिया है। ऐसा इसलिए ताकि कारोबारियों को तुरंत राहत मिल सके और एक्सपोर्ट पर आधारित डेवलपमेंट को रफ्तार दी जा सके। बाकी इससे उन्हें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने की भी उम्मीद तो होगी। मगर इन घोषणाओं के पीछे की मजबूरी भी साफ है, क्योंकि जब किसी देश का प्रधानमंत्री खुद ये कह दे कि हमारा सिर झुका हुआ था, तो समझा जा सकता है कि हालात कितने गंभीर होंगे। दुनिया के सामने अक्सर भारत पर उंगली उठाने वाला पाकिस्तान आज ये स्वीकार कर रहा है कि आर्थिक संकट ने उसे दूसरों के दरवाजों पर खड़ा कर दिया है, लाकर खड़ा कर दिया है। और शायद यही वजह है कि अब इस्लामाबाद को यह भी एहसास हो रहा है कि कर्ज से चलने वाली अर्थव्यवस्था इकॉनमी सिर्फ आंकड़ों से नहीं, आत्मसम्मान से भी महंगी पड़ती है। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारी साथी प्रगति पांडे ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।